नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ कमलनाथ नगर में स्थित संदेवियर बालिका शिक्षण संस्थान स्कूल में। बता दें कि जिले के 74 सरकारी उच्च और माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया गया है, जिसमें पैड वेंडिंग मशीन साथ ही पैड भस्मक मशीन को लगाया जाना है। हालांकि ये सरकारी विद्यालय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में महिलाओं और बालिकाओं के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में पैड वेंडिंग मशीन और पैड भस्मक मशीन भी लगाया गया है। तो विशेष जानकारी हम यहाँ के स्कूल प्रशासन से लेते हैं। हमारे बीच बच्चियां मौजूद हैं, साथ ही साथ शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं, स्कूल के प्रधानाध्यापक भी मौजूद हैं। विशेष जानकारी हम देते हैं कि आखिरकार किस योजना के तहत इन्होंने इस प्राइवेट संस्थान में भी इस मशीन को लगाया है और एक बेहद ही शानदार पहल की है। तो हमारे बीच स्कूल के प्रिंसिपल आनंद सिरसल मौजूद हैं। विशेष जानकारी सर से लेते हैं। हालांकि सर ये सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने तरफ से इस मशीन को यहाँ पे लॉन्च किया है, लगाया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ग्लोबल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसी भी विद्यालय में, खासतौर से गर्ल्स स्कूल में, यह एक अनिवार्य वस्तु बन के है। और जहाँ पर यह हमारे डेली यूज के लिए यह बहुत ही जरूरी है। और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने नोवा यानी कि नेदरलैंड ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और जिन्होंने इसी क्रम में हम लोगों को स्टेट बैंक के सहयोग से और संगिनी प्रोग्राम के तहत उन्होंने हमें यह वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर दोनों ही उपलब्ध कराई है। और इसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। और आज हम ये भी उम्मीद करते हैं कि न केवल हमारे विद्यालय में, बल्कि जहाँ भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो, चाहे वो को एजुकेशन वाले स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में यह सब व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, खास करके माहवारी को लेकर समाज में एक बहुत ही बुरी धारणा बैठी रहती है, एक कुरीतियां बैठी हुई है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आपने एक बेहद ही शानदार पहल की है। तो जरा इसके इस्तेमाल को हम आपको दिखाते हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सरकारी विद्यालय इसके लिए चयनित किए गए हैं, हम वहां भी जाएं। फिलहाल हम आपको इस स्कूल में इस मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये दिखाते हैं। तो काइंडली आप हमें दिखाएं कि आखिरकार कैसे। यहाँ देखिए, ये सिक्का है, आप जरा नजदीक से दिखाइए। ये सिक्का है, तो इसमें दो का सिक्का या एक का, कितने का सिक्का? दो का सिक्का एक लगेगा और एक के दो सिक्के लगेंगे। सिक्का जो है ये पुराना वाला जो बड़ा वाला सिक्का है वही यूज होगा। नया वाला सिक्का यूज नहीं होगा? नहीं, नहीं नया वाला सिक्का यूज नहीं होगा। पुराना वाला दो का जो सिक्का है वो हम लोग पहले यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारा पैड निकलेगा। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपने सुना कि दो का सिक्का एक या फिर एक का सिक्का दो। और हाँ, इसमें मार्क करने वाली बात ये है कि सिक्के जो हैं वो पुराने वाले यानी बड़े वाले होने चाहिए। आपने जैसे ही अंदर सिक्का डाला, यहाँ से पैड सामने आया। इस्तेमाल पर क्या बताना चाहेंगे कि बच्चियों को शर्म वगैरह का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है ना? ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बच्चियाँ फ्री होके आती हैं और अपना जरूरत के हिसाब से ये ले लेती हैं। और डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके लिए मशीन भी लगा हुआ है, वहाँ जाके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम आपको भस्मक मशीन भी दिखाएंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिलहाल हम बच्चियों से बात करते हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? अलर्ट कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? 9। 9 क्लास में। अभी आप लोगों के लिए, आप लोगों के आत्मसम्मान के लिए समाज में एक बेहद ही शानदार पहल की जा रही है। आपका स्कूल इसमें काफी आगे है, प्राइवेट होते हुए भी इसने ये पहल की है और खुद से इस मशीन को यहाँ पे लगाया है। तो आप लोगों को जिस परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्या इसके उपयोग से उसमें आसानी आई है? हाँ, बहुत अच्छा आसानी है कि आप अपना पैसा डालो, निकाल के यूज़ कर लो, और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी है यहाँ पे, तो अच्छा है ये। कोई परेशानी तो नहीं होती है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं है। सरकारी स्कूलों में भी लगाया जाना है, आप लोग प्राइवेट संस्थान में पढ़ती हैं। तो खास करके गांव में कुछ धारणाएं बैठी रहती हैं बच्चियों में या उनके परिवार वालों में। तो उन बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या वास्तव में इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई है, कोई कुरीति है, या फिर ये एक बेहद ही शानदार पहल है, इसका इस्तेमाल खुल के करना चाहिए? ये ऐसा धारणा नहीं होना चाहिए कि ये सब नॉर्मल है, सब किसी को होता है, तो इसमें कोई शर्माने का या मतलब सोच का इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ओपनली इस चीज़ पे बात करना चाहिए सब किसी को,
और सबको एक साथ होके सब किसी का सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, ऐसा भी कुछ है, तो एक-दूसरे को समझना चाहिए, मतलब गाँव हो या कुछ भी हो, सब सब जगह ये बात बताना चाहिए कि ये सब नॉर्मल होता है। सब किसी को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये अच्छा है कि मतलब ये सब लग रहा है। सुविधाएं दी जा रही हैं आप लोगों को, जिस समस्या का सामना करना पड़ता था अभी वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, सुविधाएं दी जा रही है। ईश्वर की संरचना है हम सब, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कुरीति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग शिक्षिका हैं इस स्कूल की, आप लोग क्या कहना चाहेंगी? बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अभी लड़कियों के लिए जैसे स्कूल है, तो ये चीज़ सुविधाएँ जो दी जा रही है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें मतलब इन लोग किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, ये आसानी से ये चीज़ प्राप्त कर सकती हैं। तो बता दें कि इस मशीन में एक बार में 100 पैड्स ऐड किए जाते हैं। कैसे इसको ऐड किया जाता है, कैसे पैड्स को अंदर डाला जाता है, ये हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो सर प्लीज़ आप ज़रा हमें वो प्रोसेस दिखाएँ कि आखिरकार कैसे इसको खोला जाता है, कैसे पैड रिफ़िल किया जाता है? यहाँ देखिए। जी। इसको लोड करना बहुत ही इजी है और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से शीशा के अंदर से दिखाई देता है कि वहां पर जो पैड लगे हुए हैं वो हैं या खत्म हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पर कॉइन डाला जाता है, इसमें 3 मोटर लगे हुए हैं और ये मोटर आप देख सकते हैं, ज़रा आप नज़दीक से दिखाइए। यहाँ पे 3 मोटर्स लगे हुए हैं। हाँ। 3 मोटर लगे हुए हैं और हर एक मोटर के साथ एक रोटरी लगा हुआ है। तो जैसे ही कॉइन डाला जाता है, यह रोटरी एक पैड को नीचे गिरा देता है। उसके बाद दूसरी बार अगर कोई यूज करता है तो सेकंड वाला रोटरी घूमता है और उसमें से निकलता है, थर्ड टाइम तीसरे से निकलता है और अगर उसके बाद फिर करे तो फिर अल्टरनेटली वो एक एक करके रोटरी से नीचे गिरते रहता है। और जब एक तरफ से गिरता है तो दूसरी तरफ से ये खाली भी होता है। तो इस क्रम में जब ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो फिर से इसको रिफिल कर दिया जाएगा और फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा जो पहले किया गया था। तो बेहद ही आसान है ये। एक बार में 100 पैड इसमें रिफिल किए जाते हैं, 1 बाय 1। पहले यहाँ से पैड नीचे आएगा, दूसरी बार में फिर यहाँ से पैड नीचे आएगा, फिर तीसरी बार में यहाँ से पैड नीचे आएगा। यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये यहाँ एंटीना भी दिया गया है। इसको आप स्मार्टली भी यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे मैन्युअली इसको यूज़ किया जा रहा है कॉइन वगैरह डाल के। एंटीना लगा है, किसी ऐप वगैरह का भी इसमें कुछ है क्या सर? बिल्कुल इसके ऐप दिए हुए हैं, लेकिन ये ऐप उस जगहों के लिए है जहां पर मैनुअली कोई चला नहीं सकता है। लेकिन जनरली यह इतना इजी प्रोसेस है कि कोई भी व्यक्ति एक बार समझा देने के बाद आसानी से इसको यूज कर सकता है। तो हमने आपको वेंडिंग मशीन दिखाई कि आखिरकार बच्चियाँ या फिर शिक्षिकाएँ जो हैं, वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, उसमें से पैड वो कैसे निकाल सकती हैं। यहाँ पे हमारे बीच भस्मक मशीन भी है कि यूज्ड पैड जो है, उसको कैसे भस्म करके राख में तब्दील किया जाता है, जिससे बिल्कुल भी जो कंटेजियस एक बीमारी होती है, जो कि फैलने वाली एक बीमारी होती है, उसका खतरा पूरी तरह से टल जाता है। तो इस पे यूज्ड पैड को डाला जाता है और वो पूरी तरह से भस्म हो जाता है। तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ज़रा इसको बताएँ? पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको फिर हम लोग बंद करेंगे और ये जो रेड बटन है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद वो धुएँ के रूप में इधर से निकल जाएगा। हम एक पैड को डाल के दिखा रहे हैं, हालाँकि यूज़्ड पैड नहीं है, ये एक नया पैड है। हम दिखाएँगे कि आखिरकार कैसे ये मशीन जो है यूज़्ड पैड को पूरी तरह से राख में तब्दील कर देगा। ज़रा नज़दीक से आप दिखाइए। यहाँ देखिए, यूज़्ड पैड को हम अंदर डालेंगे। डालने के बाद फिर हम इसको ऐसे लॉक करेंगे और यहाँ पे एक रेड बटन दिया होगा। दबाते ही ग्रीन बटन ऑन हो जाएगा, ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा यहाँ पे। फिर साइड में एक छोटा-सा यहाँ पे जगह दिया गया है, जहाँ से अभी उसको खींचा जा सकता है या थोड़ी देर रुकना होगा? रुकना होगा। थोड़ा देर रुकने के बाद अच्छा, थोड़ी देर हमें रुकना होगा। थोड़ी देर के बाद जब हम उस प्लेट को बाहर निकालेंगे, तो यूज़्ड पैड जो है वो पूरी तरह से राख के रूप में बाहर आएगा। हाँ, इसमें कुछ टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा, वो राख में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पे एक इसका एस्ट्री बना हुआ है, इसमें प्लेट है, इसमें ये राख बन के आ जाएगा और इसका पूरा खत्म। अच्छा, धुआँ निकालने के लिए ये पाइप लगाया गया है ना? जो है ये धुआं के लिए है, ये अंदर बाहर इसका पूरा धुआं चला जाएगा। तो ये एक बेहद ही शानदार मशीन है। वेंडिंग मशीन हो गया या फिर भस्म मशीन हो गया, तो हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि कैसे वेंडिंग मशीन से पैड को हम दे सकते हैं और कैसे यूज्ड पैड को इस भस्मक मशीन में डाल सकते हैं और जो यूज्ड पैड है उसको पूरी तरह से ये मशीन
राख में तब्दील कर देता है। ये एक प्राइवेट संस्थान है। इसके बावजूद भी आपने एक शानदार पहल की है। तो क्या ये आपने खुद के खर्चे से लगाया या किसी एनजीओ की तरफ से इसको आपने लगवाया है? क्या बताना चाहेंगे इस पे आप? इसमें मेरा कहना ये है कि नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी कि नोबा के द्वारा एक संगीनी प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें उन लोगों ने 1000 स्कूलों में इस तरह के वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर लगाने का संकल्प लिया है। ये 1000 जो स्कूल हैं, क्या ये चंपारण के हैं या फिर पूरे इंडिया की आप बात कर रहे हैं या पूरे बिहार की बात कर रहे हैं? पूरे भारत में। किसी प्रकार का कोई पेमेंट आपको देना पड़ा था या ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लगाया गया है? किसी भी प्रकार का कोई भी एक पैसा हम लोगों को नहीं देना पड़ा है, और यहाँ तक कि उन्होंने मशीन और भस्मक के साथ साथ 1000 सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया है, और उसके लिए उन्होंने एक भी पैसा हम लोगों से नहीं लिया है।